हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वास्तु से रिलेटेड है। मैं चाहती हूँ आप इसे स्टार्ट से एंड तक देखें और जो भी मैं बताने जा रही हूँ आप भी उस सब से बेनिफिट्स लें। तो हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारी स्लीप से। स्लीप इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल नीड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे हंगर है, थर्स्ट है और बाकी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, नींद भी उनमें से एक है। कुछ लोग 9 घंटे की नींद लेके भी बहुत डिस्टर्ब्ड फील करते हैं। उनको दिन भर अर्ज होती है कि हम थोड़ा और सो लें, बस चलते फिरते, ड्राइव करते, खाते पीते उनको नींद आएगी दिन भर, अभी कि उन्होंने 9 घंटे की नींद भी ली हुई है उसके बावजूद भी। जबकि कई लोग होते हैं वो थोड़ा 15 मिनट का नैप भी ले लेना तो वो बहुत फ्रेश फील करते हैं। वो रात को 2 घंटे की नींद कर लेते हैं और सुबह उनको सोने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो दिन भर भी अपना काम अच्छे से करते हैं। सो स्लीप इज़ अ नीड दैट वरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सोने के लिए जो वर्स्ट डायरेक्शन है वो मानी जाती है जब आपका सर नॉर्थ में होता है और आपके जो पाँव हैं वो साउथ में हैं। उत्तर दिशा में सर करके सोना और दक्षिण में पाँव रख के सोना, ये इतना बुरा क्यों माना जाता है वास्तुशास्त्र में? क्योंकि जो साउथ है वो यम का स्थान है, उसे मृत्यु का देवता की डायरेक्शन मानी जाती है। इसीलिए जो भी बंदा इस डायरेक्शन में सो रहा है उसके पाँव दक्षिण की तरफ हैं तो ऐसा लगता है जैसे द पर्सन इज़ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स साउथ, यानी वो यमलोक की जैसे तैयारी कर रहा हो, यमलोक की तरफ जा रहा हो। यही रीज़न है कि हमारे कल्चर में जो डेड बॉडीज़ हैं उनको हमेशा नॉर्थ में हेड रखा जाता है और साउथ में उनके फीट रखे जाते हैं, क्योंकि वो एक जर्नी की तरफ होते हैं, आफ्टर डेथ जर्नी की तरफ होते हैं, इसीलिए उनको इस डायरेक्शन में रखा जाता है। ये तो था स्पिरिचुअल रीज़न। हमारे कल्चर में, हमारे वास्तुशास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में या कोई भी एस्पेक्ट है जिसे सो कॉल्ड मिथोलॉजी का नाम दिया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है। हमें नहीं पता चलता लेकिन वो होता ज़रूर है, क्योंकि इस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई है। अब साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, एवरीवन नोस। और कोई भी क्रिएचर, कोई भी जीव जंतु, कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ जो है ना वो इसके टच में आए बिना नहीं रह सकती। जब हम इस डायरेक्शन में सो रहे होते हैं तो वो जो वेव्स हैं वो हमारे सर से होकर सारी एनर्जी को लेकर पाँव की तरफ से ड्रेन कर देते हैं। इसी वजह से इंसान जो है वो अगले दिन बहुत चिड़चिड़ा महसूस करता है, बहुत थका हुआ महसूस करता है, उसे नाइटमेयर्स आती हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो यम की दिशा को फेस कर रहा है। इसीलिए उसको नाइटमेयर्स आएंगे, बुरे बुरे सपने, जो स्लीप पैरालिसिस होना, जब आपको डरावने सपने आते हैं, आप चिल्लाने की कोशिश करते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। आप इसीलिए नॉर्थ में हेड करके और साउथ में पाँव करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। इन केस आपका रूम इस तरह से डिज़ाइंड है, आपका बेड इस तरह से रखा हुआ है कि उसका जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ आता है और पाँव जो हैं वो साउथ की तरफ आते हैं, तो यू हैव एन ऑप्शन। आप अपना जो पिल्लो है उसको लेके दूसरी डायरेक्शन में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे बेड बनाया गया है जहाँ उसकी बैक सपोर्ट है आप उसी साइड सोएं। अगर बेड की दिशा आप नहीं चेंज कर सकते तो एटलीस्ट आपकी डायरेक्शन क्या होगी ये तो आपके हाथ में है। दूसरी जो बुरी डायरेक्शन मानी जाती है सोने के लिए वो होती है जब वेस्ट में आपका सर है और ईस्ट में आपके पाँव हैं। सूर्य देवता जो सबको लाइट से, एनर्जी से, वार्मथ से ब्लेस कर रहा है, आप उसको पाँव दिखा रहे हैं। दूसरा, आप अपने ब्रेन पे, अपने हेड पे डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं सन की। और जो वेस्ट है इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सैटर्न। कई लोगों को ये ब्लेस भी कर देता है ऐसे सोना, लेकिन न्यूट्रल रहेगा, उनकी पर्सनल लाइफ ज़रूर डिस्टर्ब होगी, आप ये चीज़ नोटिस करना। लेकिन कुछ लोगों को जिनका सैटर्न अच्छा होता है कुंडली में, उन लोगों को मटेरियल गेन्स भी होते हैं इस डायरेक्शन में सोने से। लेकिन जिन लोगों की अचानक नींद टूट जाती है वो यूजुअली वो लोग होते हैं जो वेस्ट में सोते हैं। नींद का एक बार टूट जाना, किसी बुरे सपने के साथ अचानक नींद टूटना और दोबारा पूरी रात नींद नहीं आना, ये यूजुअली तब होता है जब हम अपना वेस्ट में सर रख के सो रहे हैं और ईस्ट में हमारे पाँव हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए न्यूट्रल भी होगी ना, जिनको मटेरियल गेन्स भी होंगे, पर्सनल लाइफ विल रिमेन डिस्टर्ब्ड, क्योंकि जो सैटर्न है वो डिटैचमेंट का देवता है। जब आप इस तरफ सर करके सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपका जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं या आम तौर पर आपके जो भी लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो कोल्ड हो जाएंगे, उनमें डिटैचमेंट धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी डायरेक्शंस हैं जिनमें सर रख के हम अगर सोएंगे तो हम लाइफ में ग्रो करेंगे और डिस्टर्ब्ड स्लीप,
नाइटमेयर, स्लीप पैरालिसिस, इन सब कंडीशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है जब साउथ डायरेक्शन में आपका हेड होता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं। तो जब आपका साउथ में हेड होता है तो वो आपके फीट से घुसकर, आपके पाँव से घुसकर आपकी पूरी बॉडी को नॉरिश करती हैं, रिजविनेट करती हैं वो वेव्स, और आपके ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन को भी नॉरिश करती हैं। वो ड्रेन नहीं करती आपकी एनर्जी को और अपनी एनर्जी से आपको नॉरिश करेंगी। इससे आपकी जो एनर्जी है बॉडी की वो प्रिजर्व होती है। नेक्स्ट डे आपको फेटीग फील नहीं होगा, आप चिड़चिड़ा नहीं फील करोगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है ना आपके वर्क प्लेस में वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इस दिशा को आजमा के देखिए। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं स्पेशली तो वो इससे ज़रूर ठीक होंगे, क्योंकि ये जो डायरेक्शन मैंने बताई इसमें सोने से जो बीपी पेशेंट्स हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं डायरेक्टली इंसान के ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करती हैं। जो मैंने वो डेड बॉडीज़ वाली कंडीशन बताई, नॉर्थ में हेड और साउथ में पाँव है, मोस्टली जो लोग ऐसे सोते हैं उनको बीपी से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। या तो बीपी लो रहेगा या बहुत हाई हो जाएगा। तो साउथ में हेड करके सोने से आप अगले दिन के लिए एक तरह से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अगली जो अच्छी डायरेक्शन है सोने के लिए वो होती है ईस्ट में सर करके, यानी जहाँ से सूर्योदय होता है वहाँ हमारा सर है और वेस्ट में हमारे पाँव हैं। इससे एक अच्छी स्लीप जो है वो प्रमोट होती है, हमें बहुत गहरी नींद पड़ेगी और जो अचानक से नींद का खुल जाना, टूट जाना, नाइटमेयर्स आना, ये बहुत कम होते हैं अनटिल एंड अनलेस उस घर के अंदर कोई वैसा वास्तु दोष हो या उसके वैसे ग्रह चल रहे हों। नॉर्मली इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में सोने से लोगों को बुरे सपने नहीं आते और वो बहुत ही अच्छी स्लीप लेते हैं, गहरी स्लीप में सोते हैं। इससे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है इंसान की वो प्रमोट होती है, क्योंकि सन की जो एनर्जी चाहिए मॉर्निंग की वो इंसान तक आती है, वो इंसान तक डायरेक्टली अप्रोच करती है। इस डायरेक्शन में सोने से इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा। जो लोग भी मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं ना उनके लिए ये बेस्ट डायरेक्शन है। जिनका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है जिसमें उनको दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, सो दिस इज़ बेस्ट डायरेक्शन फॉर देम एंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट इट्स द बेस्ट डायरेक्शन। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं, जो भी नई शॉर्ट्स बनाऊं, उसे पोस्ट करूं, वो आपके तक एक मैसेज के थ्रू पहुंच जाए। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।